हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपको कल सिर्फ एक सिंपल लेवल बताया था और बोला था शायद आज नो ट्रेडिंग डे हो सकता है। मैंने आपको बताया था 83.195 स्पॉट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा अपसाइड ट्रेंड नहीं आएगा। और नीचे की तरफ मैंने लेवल आपको बताया था 83.07। और जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा ना सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आज देखिए दोस्तों, 9 o'clock को ओपनिंग कहाँ हुआ। 83.16 के पास, ऑलमोस्ट 1516 के पास 9 o'clock का ओपनिंग। उसके बाद फिर से डाउन, फिर से कोई अप मूव आने का चांसेस किया, 83.16 पे फेल हो गया। और 3 o'clock के बाद सेलिंग आया। फिर 6 o'clock को ऑलमोस्ट 83.07 टच किया, फिर वहाँ से अगेन अप ट्रेंड। तो दोस्तों, मार्केट जैसे हम सोच रहे हैं ना इजी होगा, कहीं ना कहीं डाउन ब्रेक करेगा या अप ब्रेक करेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। आज हमने सिर्फ एक या दो दो ट्रेड लिया था, बहुत ही सिंपल वाला ट्रेड, एक फ्यूचर्स में एक ऑप्शंस में, छोटा ट्रेड ट्राई करने के लिए कि कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट मिलेगी, बट नहीं हुआ। तो ऐसे होता रहता है दोस्तों मार्केट में, जहाँ पर आप एक लेवल डिफाइन करते हो, लेवल को ना ऊपर ब्रेक करता है ना नीचे ब्रेक करता है। तो कभी कभी आपको बिना ट्रेड के भी रहना पड़ता है मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, स्पेशली अगर किसी ने पोजीशनल होल्ड करके बैठे हैं, उनको तो और थोड़ी दिक्कत होती होगी। ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, पैसे इन्वेस्टेड है, क्या करे बोल के, राइट। तो दोनों तरफ ट्रेडर्स को दिक्कत होती ही होती है दोस्तों। तो जब तक ये दोनों का रेंज ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों, तो मुश्किल है ये डायरेक्शन को समझने के लिए, राइट। अगर मैं वन डे के चार्ट पे जाऊं दोस्तों, चलिए हम वन डे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि ट्रेंड कैसे दिख रहा है। आप ये वन डे का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम 83 लेवल को डिफाइन करें, यहाँ पे 83, राइट, ये 83 का लाइन है, 83 के ऊपर ही है। अगर ब्रेकडाउन होना होता दोस्तों, तो कभी ना कभी हमको ब्रेकडाउन मिल जाता। बट अच्छी बात यह है कि हम एक यहाँ पर एक सपोर्ट जो बन रही है, वो बन रही है 83.11 की। और 83.11 के ऊपर जब भी रहता है मूवमेंट, 83.18 या 83.17 ब्रेक करने की चांसेस ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। स्पॉट जब 83.11 पे एक बेस बना चुकी है लास्ट महीने में, लास्ट महीने से, और जब भी 83.11 या 83.11 के ऊपर रहता है, तब स्लाइट अप ट्रेंड देता है और उसी अप ट्रेंड को हमें कैपिटलाइज करना है। और देखना यह है कि 83.19 ब्रेक होता है कि नहीं, राइट। तो टेक्निकली 83 ब्रेक होना फिलहाल तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट 83.11 पे अच्छा सा बेस बना रहा है, वो तो चार्ट से विजिबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए सिंपल सा एनालिसिस। दोस्तों, कल मार्केट में एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि फ्राइडे को रिपब्लिक डे है, जिसके वजह से छुट्टियां रहेंगी मार्केट में। तो कल के लिए दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डेटा लेता हूं दोस्तों। आप अगर ये वन डे का चार्ट देखें, ये 1 आवर का चार्ट देखें दोस्तों, ये 1 आवर का चार्ट है। और अभी भी आप देखें तो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पर एक कप बनी है और ये हैंडल मूव कर रही है वही रेंज में। नाउ इस कप का रिम अगर मैं मेजर करूं कि कहाँ पर आ रहा है, इस कप का रिम आ रहा है 83.09 पे दोस्तों। ठीक है, मतलब अगर 83.09 ब्रेक होता है तो 83.7 ब्रेक होने की चांसेस है। ठीक है, 83.09 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 83.07 ब्रेक होने की चांसेस बन जाएंगी। अगर 83.09 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो फिर स्पॉट वापस रहेगा हमारा एक लेवल पे जो हमने अभी बताया था 83.11। और 83.11 के ऊपर दोस्तों वापस स्पॉट आके फिर से यही लेवल टच करेगा जो है 83.165। और 165 के ऊपर दोस्तों चांस बनता है 83.195 ब्रेक करने का। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा
फिर से समझिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। 1 आवर चार्ट है, कप बनी है, हैंडल अभी टूटा नहीं है। हैंडल कब टूटेगा? जब 83.09 के नीचे जाएगा। मतलब कल अगर मार्केट 83.09 के नीचे जाता है तो आप आराम से सेल कॉल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 83.09 के ऊपर रहता है और 83.11 के ऊपर रहता है कॉन्फर्मेशन लेवल, तब आप बाय कॉल ले सकते हैं छोटे ट्रेड के लिए। 83.195 ब्रेक होता है अपसाइड पे, तो बड़े ट्रेड के लिए या लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर कल जो भी मार्केट का अपडेट्स होगा वो मैं अपने टेलीग्राम पे तो मार्केट आवर्स में देता रहता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और मेरा 3 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो भी है, उसका भी लिंक नीचे है। और वो 3 घंटे का जो बेसिक ट्रेनिंग है नए लोगों के लिए या फिर एक्सपीरियंस लोगों के लिए, फ़िलहाल इंग्लिश में है दोस्तों। उसका हिंदी वर्जन के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है एंड मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोग हिंदी वर्जन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम जितना जल्द हो सके इस महीने के अंदर उसको रिलीज़ करना चाहते हैं दोस्तों। थोड़ा सब्र रखिए और माफ़ कीजिए मुझे कि क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है। बट इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उसे 250 रुपये दे के। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's see what happened in the market today and also discuss what were the levels that we were tracking. So friends, yesterday I had given you a very important level on the top. Spot should break 83.195, then you can take buy trades, or on the downside spot has to break 83.07 at least for us to take sell calls. In between, I had told you it is not worth taking any trade because there's no range, absolutely no range for making any money in this market. You just have to sit, wait, and watch. Right, so you can see here at 9 o'clock opening almost around 83.1516 levels. Then it tried to go up, again pulled down, and after that same consolidation in the evening after 6 o'clock. You see here support again taken at 83.07 and again trying to make an up move. So it's just oscillating between this range, and breaking this range is the most important thing, friends. And until this range breaks, sometimes we may have to wait even without a trade, just watching what's happening in the market. There has to be some major event that has to come in which actually will break the range either on the upside or on the downside. Until then, patience is required. Don't take heavy trades, especially tomorrow being the expiry. On expiry day, you should not even be holding positions or not making any big positions for yourself the previous day. It is just going to be a big loss, so avoid big losses. Yes, as a trader, daily trader, I am an intraday trader. I keep doing one or two small trades just to test the waters. And yes, either it results in a profit or a loss, but taking big risks at this point of time does not warrant. So you should not take big risks until the range is broken. Now friends, also let's look at the 1 day chart over here. There are a couple of observations which you need to make a note of. The first observation, friends, while if we take this line of 83, right, this is 83 level, okay, we are seeing that in the last few days spot is sustaining above 83, and breaking 83 is looking a little bit difficult at this point of time, right? But also one of the main observation, if you see here, spot is making a very good base at 83.11. That means whenever spot has been above 83.11, it has tried to break the top, which is 83.195 19. You can keep it there. So that means if spot is above 83.11, there is a chance for spot to go up ahead and break 83.19. If it is below 83.11, then there is a chance to break 83. Now I'll tell you in my tomorrow's analysis or for tomorrow's trade plan what are the possibilities. For that you have to go to the 1 hour chart, friends, and in 1 hour chart let's take a little bit of a range over here and then see things in a very different way. Now see friends, one of this is the 1 hour chart, okay. You can see here a beautiful cup is made and a handle is in the making,
Okay, now if you see the cup, the rim of this cup is coming exactly at 83.09. Okay, that means if spot is above 83.09, then wait for confirmation of spot to be above 83.11. And if spot is above 83.11, you can still go for a buy trade for a next target of 83.165. Small trade only, friends. 83.165, because if spot is above 83.165, it has every chances of breaking 83.195. Okay, that's how. If tomorrow spot is above 83.11, I will be on the buy side. Now if spot is below 83.11, or if spot breaks 83.9, in that scenario you can confidently go for a sell call. The support of 83.07 will not hold if spot breaks the rim of the cup. So confidently you can go on the sell side if spot is below 83.09 tomorrow in the trading time. I hope you're liking the analysis, friends. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link is right below in the description, friends. Just click there and join. It's a free channel, and I keep giving updates over there on trading hours. Also, friends, I have a training video for all the new people. I've created a training video of 3 hours giving details about how to trade in USD INR. The link is right below in the description. You can click the link, take the training. It's the cost of the training is just 250 rupees, but I'm very sure it is very informative, and I'm sure you will enjoy the training and learn a lot about USD INR trading. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye bye.